जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम ये फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का सिलेबस जानेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, सबका सिलेबस आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा। सभी जो कोर्स टाइटल हैं आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अब की बार ऑप्शनल पेपर होने वाले हैं, अर्थात ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सा कोर्स टाइटल हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। आपको नोट्स अगर चाहिए तो वह भी हमें कमेंट में बताइएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको जो भी तीनों पेपर पढ़ाए जाएंगे, तीनों के नोट्स आपको चाहिए तो 100 रुपीज़ आप पेमेंट कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पूरा सिलेबस जो कवर कराया जाएगा उसके नोट्स मिल जाएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं तो उसके जो आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे उसके नोट्स मिल जाएंगे, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं तो उसके भी आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ से सीधे प्रश्न देखने को आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। सबसे पहला पेपर है जो कि सभी लोगों को पढ़ना है, वह किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वह है पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सेकंड में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड पढ़ना है, और थर्ड में आपको इलेक्ट करना है, मतलब चूज करना है कौन सा आपको पढ़ना है आपकी यूनिवर्सिटी में। इसमें 3 कोर्स टाइटल दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंस। इसमें से क्या आपको आपकी यूनिवर्सिटी में चूज किया गया है वह कमेंट में हमें बताइएगा। लेकिन सबसे पहले लगभग यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी दिया गया है, चूज किया गया है, तो उसको आपको पढ़ाया जाएगा। हम पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ इंडिया की क्लासेस सिलेबस के बाद स्टार्ट कर देंगे, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड और स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया तीनों आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। आपके कमेंट आते हैं कि सर मेरी यूनिवर्सिटी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चूज किया गया है, तो उसकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए देखते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में हमारा फर्स्ट यूनिट है एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और उसके विकास का अवलोकन हमें पढ़ना है। राजा राम मोहन राय के विषय में पढ़ना है, उनके विचारों को पढ़ना है। दयानंद सरस्वती के विचारों को, अर्थात राजनीतिक विचारों को हमें पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया, जिसमें आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक जो चिंतक हैं या जो चिंतन हुए हैं या उसका विकास किस क्रम में हुआ है, और विभिन्न जो भी राजनीतिक चिंतन भारतीय हैं उनके विषय में आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपको महादेव गोविंद रानाडे के विषय में और उनके विचार, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों के विचारों को आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको अरविंदो घोष और एम के गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी के विचारों को और उनके बारे में पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर के विषय में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है येमन रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी डाउट रहता है किसी भी कोर्स टाइटल में, किसी भी पेपर में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पेपर सेकंड आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वितीय पढ़ना है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है उसके विषय में। इट्स ओरिजिन, कंटिन्यूटी एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर इन 21st सेंचुरी, इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई, निरंतरता अर्थात धीरे धीरे कैसे इसमें निरंतरता हमें देखने को मिली, और 21वीं सदी में उभरती आर्थिक संरचना के रूप में कैसे आई, इसको हमें समझना है। इंडिया एंड हिज नेबर्स अर्थात भारत और उसके पड़ोसी देशों के विषय में जानना है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी अर्थात भारत की जो विदेश नीति है उसके विषय में, आर्थिक नीति है उसके विषय में पढ़ना है, और उस आपको मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो योजनाएं चलाई गई थी इन दोनों के विषय में आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। यूनिट सेकंड में आपको पास्ट कोल्ड वॉर इशूज एंड कंसर्न्स, शीत युद्ध के दौरान मुद्दे क्या थे और चिंताएं क्या थी उसके विषय में। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विषय में। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। इन्वायरमेंटल इशूज, पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उसके विषय में। कंटेम्प्ररी डिबेट ऑन डेवलपमेंट, विकास पर समकालीन जो बहस हुई है। आर्म रेस, शस्त्रों की होड़ एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, परमाणु निरस्त्रीकरण के विषय में आपको पढ़ना है।
यूनिट सेकंड में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप सबसे पहले भारत की विदेश नीति को पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता के विषय में पढ़ेंगे, और 21वीं सदी में जो भारत है वह कैसे आर्थिक शक्ति संरचना में उभरता हुआ स्थान लेता है उसके विषय में पढ़ेंगे। भारत उसके पड़ोसी देशों के विषय में, उसकी आर्थिक और विदेश नीति के विषय में आपको पढ़ना है। अब हम आ गए यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपको थर्ड वर्ल्ड अर्थात तीसरी जो दुनिया है एंड इट्स प्रॉब्लम्स और उसकी समस्याओं के विषय में पढ़ना है। द इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवी दुनिया का उदय किस प्रकार से हुआ। द न्यू वर्ल्ड आर्डर एंड इट्स मेजर डायमेंशंस, नई विश्व व्यवस्था और उसके प्रमुख आयामों के विषय में। क्वाड के विषय में पढ़ना है। अब्राहम एकॉर्ड्स अर्थात अब्राहम के जो समझौते थे उसको पढ़ने, और अब्राहम समझौते से क्या उद्देश्य था, क्या सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, और क्या उसका प्रभाव पड़ा उसको आपको पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 4 में, आपको क्राइसिस संकट के विषय में पढ़ना है, जैसे कि इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और अरब का जो संघर्ष था, गल्फ वार या खाड़ी युद्ध के विषय में, अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान संकट, रसिया यूक्रेन वार के विषय में, कोविड-19 के विषय में, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के विषय में हमें पढ़ना है, अर्थात श्रीलंकाई आर्थिक जो संकट था उसके विषय में आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 आपका लास्ट यूनिट पेपर सेकंड का है, जिसमें इशूज़ विभिन्न पढ़ना है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ना है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय सहायता, इंटरवेंशंस हस्तक्षेप, सेक्शंस विभाजन, एक्सपेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसीज लोकतंत्र के विकास के विषय में आपको पढ़ना है। आप ये हो गया 2 यूनिट आपके, अर्थात मतलब 2 पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस आपने जान लिया। पेपर थर्ड में कुल मिलाकर 3 कोर्स टाइटल दिए गए हैं, जिसमें से पहला है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, भारत में राज्य की जो राजनीति है उसको पढ़ना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है स्टेट पॉलिटिक्स, राज्य की राजनीति, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सैद्धांतिक ढांचा इसका, नेचर एंड पैटर्न प्रकृति और पैटर्न क्या होते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स उभरते रुझान, जैसे कि डिमांड ऑफ फॉर स्टेट ऑलरेडी राज्य स्वायत्तता की मांग के विषय में पढ़ना है। आपको स्टेट भारत में जो राज्य की राजनीति है उसको पढ़ना है, स्पेशल रेफरेंस टू यूपी पढ़ना है। तो हम यूपी के इर्द गिर्द ही रहकर सभी चीज़ें पढ़ेंगे कि यूपी का सैद्धांतिक ढांचा कैसा है, राज्य की राजनीति का, उसकी प्रकृति कैसी है, पैटर्न कैसे हैं, और राज्य स्वायत्तता की मांग के विषय में आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड में गवर्नमेंट मशीनरी इन स्टेट्स, राज्यों की सरकारी तंत्र के विषय में, स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर राज्य कार्यपालिका, गवर्नर राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के विषय में आपको पढ़ना है। स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, कंपोजिशन पावर संरचना, शक्ति एंड फंक्शंस और उसके कार्यों के विषय में पढ़ना है। स्टेट जुडिशरी राज्य न्यायपालिका के विषय में पढ़ना है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी शक्तियों के विषय में और उसके कार्य के विषय में पढ़ना है। आपका यूनिट थर्ड में पढ़ना है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों के बदलते जो स्वरूप है उसको पढ़ना है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एंड सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज क्षेत्रीय दलों के उदय के विषय में आपको पढ़ना है। ये आपका यूनिट थर्ड हो गया। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की राजनीति, हिस्टोरिकल लेजेसीज ऐतिहासिक जो विरासतें हैं, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक पॉलिसीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और जनसांख्यिकी नीतियों के विषय में, प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूपी पॉलिटिक्स, दबाव समूह और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन यूपी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं, और वोटिंग बिहेवियर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में मतदान व्यवहार करता है क्या है, अर्थात किन कारणों से लोग जो है वोटिंग करने हैं। ये सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझाई जाएंगी, चैनल पर बने रहिएगा। और ये जो क्लासेस हैं आप शेयर अवश्य कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वह भी जो है इस क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। सिलेबस जब कोई भी आपको पढ़ाई करनी है तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे। यूनिट 5 में आपको कास्ट, रिलीजन, माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन यूपी पॉलिटिक्स के विषय में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति, धर्म, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विषय में हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ डोमिनेंस, राजनीतिक नेतृत्व और प्रभुत्व के बदलते स्वरूप के विषय में,
इम्पैक्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स ऑन यूपी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर राष्ट्रीय राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो आपका यूनिट जो पेपर थर्ड है, आपने उसका फर्स्ट इलेक्टिव जो कोर्स टाइटल था उसको आपने समझ लिया। सेकंड है जिस यूनिवर्सिटी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लगा हो सिलेबस, वह देख लें क्या आपको पढ़ना है स्थानीय स्वशासन के विषय में, या आप बोलिए ये सभी चीज़ें, ये जो सिलेबस है आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके अच्छे से इसको लिख सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जब भी आप देखना चाहें देख पाएंगे। सेकंड आपका इलेक्टिव कोर्स टाइटल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपको इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता पूर्व काल में स्थानीय स्वशासन का विकास के विषय में हमें पढ़ना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन और भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया कैसी रही। द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के विषय में हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकंड में रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन, कंपोजिशन एंड पावर, संरचना और शक्ति, इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ द लीडरशिप, नेतृत्व के उभरते प्रतिरूप को आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड में फाइनेंसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का वित्त, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का व्यक्तिगत प्रशासन, ये देखिए गवर्नमेंट है, इसको आप गलत मत समझिएगा, नोट्स में सुधार के आपको हम भेज देंगे। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रिजर्वेशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वायत्तता के संगठन में आरक्षण में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ द पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन और नौकरशाही का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पढ़ना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्वशासन और राजनीति के विषय में आपको पढ़ना है। आपका ये थर्ड इलेक्टिव कोर्स टाइटल है पेपर थर्ड का, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के विषय में आपको पढ़ना है, राजनीतिक समाजशास्त्र। देखिए आपको सभी कोर्स टाइटल इसीलिए बता दिए जा रहे हैं क्योंकि जब हमने बताया था पेपर जो आपका एमए सेमेस्टर थर्ड है उसमें हमने चूज करके बता दिया था लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जो सेलेक्ट की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें इन दोनों में से कोई एक चूज कर लिया गया था। इसलिए अब की बार सभी आपको कोर्स टाइटल का सिलेबस हम डिस्कस कर दे रहे हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको आप देख लीजिए, लेकिन लगभग हमने जो बताया स्पेशल रेफरेंस टू यूपी ही आपका चूज किया गया है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र हम देखें तो यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है डिफिनीशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा और विकास, सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सामाजिक आधार, रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध कैसा रहा है। यूनिट सेकंड में आपको मॉडल्स फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के क्या मॉडल हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण जैसे कि नॉर्मेटिव अप्रोच या सिस्टम अप्रोच, मानक दृष्टिकोण या प्रणालीगत दृष्टिकोण है, ये हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हम पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, राज्य व्यवस्था और सामाजिक संरचना, पॉलिटी एज ए सोशल सब सिस्टम, एक सामाजिक उप प्रणाली के रूप में राज्य व्यवस्था, द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास एंड इलाइट्स, आइडियोलॉजी एंड इंटरेस्ट, नेचर ऑफ अथॉरिटी इन सोसाइटी, वर्ग, अभिजात वर्ग की अवधारणाएं, विचारधारा और हित के विषय में पढ़ना है। और समाज में सत्ता का क्या स्वरूप है, पारंपरिक है या आधुनिक है, पारंपरिक या आधुनिक नौकरशाही, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आपको पढ़ना है। और करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई प्राधिकारी के विषय में आपको पढ़ना है। अगला यूनिट 4 हमारा है सोशल ग्रुप्स, सोशलाइजेशन एंड सोशल मोबिलिटी, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड वॉलेंटरी एसोसिएशन, इन सभी चीज़ों के बारे में, सामाजिक समूह, सामाजिकरण, सामाजिक गतिशीलता, हित समूह और स्वैच्छिक संगठनों के विषय में हमें पढ़ना है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन एंड सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के विषय में आपको पढ़ना है। प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड देयर रिलेवेंस टू द पॉलिटिकल सोशल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल पावर,
प्राथमिक सामाजिकरण के तरीके और राजनीति में उनकी प्रासंगिकता, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, राजनीतिक शक्ति क्या होती है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। और लास्ट यूनिट आपका है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा, जनमत प्रचार और जो है जनमत और प्रचार के विषय में पढ़ना है। वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल एथिकल फैक्टर्स ऑफ द सोशल बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल बिहेवियर, सामाजिक आर्थिक और सामाजिक नैतिकों के कारकों की जो भूमिका है उसे हमें पढ़नी है। कम्युनिटी जो है समुदाय, लैंग्वेज भाषा, जो है कास्ट हमारा जो है वर्ग, रिलीजन एंड प्रोविंशियलिज्म धर्म और प्रांतीय कारकों के विषय में पढ़ना है। ट्रेडिशनल नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक, इगेलिटेरियन एंड सेकुलर वैल्यूज, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन के विषय में आपको पढ़ना है। अर्थात पारंपरिक जो मानदंड है, लोकतांत्रिक, समतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्य, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के विषय में आपको पढ़ना है। ये जो आपका पॉलिटिकल सोशोलॉजी है वो एक प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको चूज किया जाता है तो कमेंट में बताइएगा, ये भी आपका कवर करा दिया जाएगा। बाकी आपको लास्ट में हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को डिसर्टेशन अर्थात शोध प्रबंध बनाना है, जो कि आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा दिया जाएगा। 40 से 60 पेजों में आपको लिखना है उसको अच्छे से, और एग्ज़ाम से पहले उसको आपको जमा कर देना है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है आपके सिलेबस में, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आप अगर बोलते हैं आपका टॉपिक जो रहता है डिसर्टेशन का, शोध प्रबंध का, हमें कमेंट में बताइएगा। आपको वह भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से लिख पाएँ। कोई भी डाउट रहता है तो वह भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और क्लासेज इसकी स्टार्ट की जाएंगी। आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कौन सा आपका चूज किया गया है पेपर 3 में, जिससे क्लासेस अच्छे से कराई जा सके। कोई भी डाउट हो हमने बताया पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।